नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऑर्डर किया। और वो ऑर्डर मुझे लगा कि आप लोगों के संज्ञान में, देश के संज्ञान में होना चाहिए। मामला एक दो पीआईएल्स के विषय में डिस्कशन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिशियंस के द्वारा दिए गए फंड जो वो पर्सनल स्टाफ रखते हैं, उस पर्सनल स्टाफ को दी गई बेनिफिट्स को लेकर है। मामला तो कोई दूसरा था, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय उस पर अपनी जो टिप्पणी दी, वो टिप्पणी मुझे लगता है काबिल तारीफ है, देश को संज्ञान में लेने वाली बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि मामला किसी का हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट के कुछ जजेस को पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है इस तरह का मामला अदालत में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी अदालत में होता तो हम उस पर सुनवाई कर रहे होते, लेकिन चूंकि मेरी अदालत में नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उस पर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मामला, उससे कनेक्टेड मामला हमारी अदालत में आ जाए, तो फिर हमारी अदालत यानी कि कोर्ट की अदालत उसको सुनते सुनते कोई टिप्पणी कर देती है, जिससे वो मामला जो दबा हुआ है वो हाईलाइट हो जाता है। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। मामला तो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का था, लेकिन टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय कोई दूसरी की। क्या था कि केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मामला आया। एक जो कॉरपोरेशन है उसने एक पिटीशन डाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा उसमें कि भाई ये जो तेल के प्राइस हैं, स्टेट की अपनी स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो बल्क में जो तेल बेचती हैं। एक देखिए, एक तो सेंट्रल की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ओआईसी काम करती है, एचपी काम करती है, तमाम तरह की। दूसरा, इसी तरह की स्टेट ने भी अपने यहाँ कंपनियां बना रखी हैं। स्टेट की कंपनियां सरकारी नेशनल कंपनियों से तेल खरीदते हैं और फिर वो बेचती हैं। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को जो स्टेट की कंपनी है वो तेल खरीदकर बेचती है, मार्केट के रेट से 7 रुपये लीटर ज़्यादा पैसे लेती है वो बल्क परचेज करने पर। अब जो 7 रुपये ज़्यादा के पैसे लिए, उसके अनुसार 19,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है। और पर बस में जो ट्रांसपोर्ट की बस बनती है, उसमें 7 रुपये लीटर का पैसा जाता है। तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का कहना ये था कि इस मामले में सीधी सी बात है कि ये जो 7 रुपये ज़्यादा आप हमसे लेते हैं या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वो उपभोक्ता पर भार पड़ता है, हमें ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाते, हम महंगे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जो और वेलफेयर की स्कीमें हैं, उन वेलफेयर की स्कीमों को हमको रोकना पड़ता है। जो पैसा एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, जो वहाँ के रख रखाव में खर्च होना चाहिए, जो स्टेट को मेंटेन करने में यानी कि ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने में खर्च होना चाहिए, वो पैसा हम पेट्रोल के पैसे में दे देते हैं, डीजल के पैसे में दे देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करते हुए ये कहा कि भाई आप, बेटर ये होता, चूंकि स्टेट का मामला है, बेटर ये होता कि आप स्टेट केरला हाई कोर्ट में जाइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले, केरला हाई कोर्ट उसको सुनेगा। इतनी बात तो समझ में आती कि डिसमिस करते समय क्या कमेंट किया, लेकिन कोर्ट ने जो साथ में कमेंट किया वो बड़ा मार्मिक है। कोर्ट ने सुनवाई करते समय कहा कि भाई पूरे देश में आपका राज्य कैसा है। ऑनरेबल जस्टिस नज़ीर, ये 2 जजों की बेंच में था, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी, इनकी अदालत ने ये कहा कि एक बात बताइए, आप अपने राज्य से कहिए कि ये जो वो करते हैं वो ना करें, क्या वो उसको रोक सकते हैं? क्या राज्य सरकार एक ऐसी, केरला की राज्य सरकार एक ऐसी अकेली गवर्नमेंट है जो कि अपने यहाँ टेम्परेरी एम्प्लॉय 2 साल की रखती है और लाइफ टाइम बेनिफिट देती है। आप सोचिए, परमानेंट स्टाफ जो होता है उसको पेंशन देती है, ठीक है कि परमानेंट स्टाफ उसने 30 साल काम किया, 25 साल काम किया, 40 साल काम किया, और रिटायरमेंट के बाद उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन स्कीम में लेकर आते हैं, पेंशन देते हैं। लेकिन
आपका राज्य देश में, बड़ा गौर से सुनिए, देश में आपका राज्य अकेला राज्य है, यानी कि आप अकेले राज्य हैं जो राज्य टेम्परेरी 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट करता है और उसको लाइफ टाइम पेंशन देता है। यानी कि अगर वो जिसकी जिसकी जॉब उसने लगाई है वो 25-26 साल की आयु में लगा दी और 2 साल उसने काम किया, तो अब 50 साल उसकी आयु और है एवरेज लाइफ के अनुसार, 50 साल तक बेनिफिट दिए जाएंगे उसको, पेंशन के बेनिफिट और अन्य बेनिफिट्स। क्या आप अगर उनको बेनिफिट दे सकते हैं तो राज्य सरकार से पूछिए कि आप ये 7 रुपये ज़्यादा जो लेते हैं बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, वो कम क्यों नहीं कर सकते। टिप्पणी तो कठोर है। मामला क्या है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को समस्या कहां पर आई, सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा कह रहा है। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में एक पीआईएल पेंडिंग है और वो पीआईएल ये कहती है कि जो पर्सनल स्टाफ मिनिस्टर्स का रखा जाता है उसका अपॉइंटमेंट मिनिस्टर खुद करता है। चीफ मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ का अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर खुद करता है। 2 साल तक कम से कम अगर उसकी जॉब होती है या नौकरी कर लेता है तो उसको पेंशन के बेनिफिट भी हैं। पेंशन लगभग 3,500 मिनिमम से शुरू होती है और 83-84 हज़ार रुपये तक की पेंशन रहती है। कहा क्या गया, 1984 में एक संशोधन आया। उस संशोधन में पर्सनल स्टाफ की एलिजिबिलिटी, 1984 से बात कर रहा हूँ, 1984 से पर्सनल स्टाफ की एलिजिबिलिटी बना दी गई कि स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि भाई 25 लोग, एक मिनिस्टर 25 लोगों को पर्सनल स्टाफ रख सकता है और इसी क्रम में चीफ मिनिस्टर 35 लोगों को, चीफ अपोजिशन लीडर या चीफ विप जिसको कहते हैं वो भी 35 स्टाफ अपना रख सकता है। अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन 35 स्टाफ अपना पर्सनल रख सकता है। चीफ मिनिस्टर 35 लोगों का पर्सनल स्टाफ रख सकता है और हर एक मिनिस्टर को 25 लोगों का पर्सनल स्टाफ रखने का अधिकार है। अब वो कैटेगरी उन्होंने बनाई होगी उसमें कि वो कैसे, वो एलिजिबिलिटी उन्होंने बनाई होगी कि वो कैसे करेंगे, लेकिन वो रख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चीफ मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर बनेगा, अपने 35 लोगों को अपने पर्सनल स्टाफ के रूप में रखेगा, सरकारी स्टाफ उसके पास जो है वो अलग है। इस परिस्थिति में इन लोगों को जो रखा गया तो सैलरी भी देंगे, सैलरी देंगे तो उस सैलरी के बाद जब वो 2 साल मिनिमम हो जाता है तो कभी कभी चीफ मिनिस्टर 2 साल के लिए बनता है, कभी 3 साल के लिए बनता है, कभी 5 साल के लिए बनता है। तो चीफ मिनिस्टर बना, मिनिस्टर्स बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ रखा, वो पर्सनल स्टाफ उनको काम करना शुरू करता है और वो उसके आधार पर उसके आधार पर कि उसने मुझे सर्विसेज दी हैं और प्रदेश को सर्विसेज दी हैं, उसकी पेंशन भी बनेगी। इस रूल को ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और केरला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो उसका बेस प्राइस है 3,500 रुपये, उसके अलावा 7% डीए और ग्रेचुटी भी उस पर रूल में बनी हुई है कि भाई उनको ग्रेचुटी भी मिलेगी। हाँ, मैक्सिमम पेंशन पर्सनल स्टाफ की 83,400 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, 83,400 और प्लस ये वो। अब आप सोच कर देखिए कि पॉलिटिकल कितना बड़ा गेम है। आपने अपॉइंटमेंट किया, आपने सरकारी अधिकारी, आपके पास पीसीएस ऑफिसर्स हैं, आपके पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आपको पर्सनल स्टाफ रखने की अनुमति दे दी गई, लेकिन वो पर्सनल स्टाफ की पेंशन कितनी सारी अधिभार पड़ता है। अगर आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति की एवरेज आयु 75 वर्ष है, 25 वर्ष की आयु में आपने उसको पर्सनल स्टाफ रखा था, 2-3 साल 4 साल उसको पर्सनल स्टाफ रखा, उसके बाद 50 वर्ष तक उसकी पेंशन देते हैं, 50 वर्ष तक डीए देंगे और दुनिया भर के बेनिफिट्स देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ये सही है क्या। और पूरे देश में केवल आपका प्रदेश है जिसमें 2 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन मिलती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो संज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, वो सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाहता है, जो कहा है, वो काबिल तारीफ है और इस पर संज्ञान होना ही चाहिए, इस पर विचार होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।